students, how are you all? Hope you all are doing very good. Today students, we are going to start our ninth chapter of class 4, which is about states of matter. So students, आज हम different states of matter के बारे में discuss करेंगे. What are the states of matter? Okay, what are their properties? How they can be interchanged from one form to the another? That's all in this chapter. So just look around you. What do you see? You can see table, book, pencil, glass of milk, carpet, lamp, etc. All these things are made of different types of matter. So matter is anything that has weight and occupies space. Everything around us is made up of matter. Air that we breathe is matter. Our books, clothes, food and other objects mentioned above are all made up of matter. And matter is made up of tiny particles called molecules. See students, what they say. अगर आप अपने चारों तरफ देखो तो आपको क्या दिखेगा? आपको different types of objects दिखते हैं, जैसे कि टेबल, बुक, पेंसिल, ग्लास ऑफ मिल्क, कारपेट, लैम्प एक्सेट्रा. एंड ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें different types of matter से बनी है. ओके, सो व्हाट इज मैटर? कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होता है, वेट होता है एंड जो स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैटर. ओके, तो इस तरीके से हर एक चीज जो आपके आसपास है वो सभी मैटर है, मैटर से बनी है. एयर दैट वी ब्रीथ, आप जो एयर ब्रीथ करते हो वो भी मैटर है. ओके, हमारे बुक्स, क्लोथ, फूड एंड एवरी ऑब्जेक्ट विच इज मेंशन्ड और विच इज अराउंड यू, दैट इज मेड अप ऑफ मैटर. अब मैटर किसका बना है? उसके बाद मैटर बना है छोटे छोटे से पार्टिकल्स का, जिनको आप क्या कहते हो? मॉलिक्यूल्स के. सो स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर जो है स्टूडेंट्स, वो अपनी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. Whether the matter is solid, liquid or gas depends upon the way molecules are arranged. अब कोई भी एक मैटर सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये डिपेंड करता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज्ड है. राइट? सी, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स की. सॉलिड्स हैव अ फिक्स शेप एंड अ डेफिनेट वॉल्यूम. अगर बात करें सॉलिड की, तो सॉलिड्स जो है वो एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी एक फिक्स शेप होती है, एक फिक्स वॉल्यूम होता है. बिकॉज इस स्टेट में जो मैटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो काफी ज्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के. ओके, they cannot move around. उनके बीच में स्पेसेस नहीं होता so that they can move. And that is why solids have a fixed shape and fixed volume. इसीलिए solids के एक fixed shape and fixed volume होता है. Now important properties of solid. अब solids के कुछ important properties है which they have discussed with us. Number 1, they have fixed shape and size. As I told you, solids के एक fixed shape, एक fixed size होता है. They cannot flow. Solids flow नहीं कर सकते. They are easy to hold. आप solids को easily hold कर सकते हो. And they can be cut to shape. And आप easily उनको किसी भी shape में. Next we come to liquids. Liquids do not have a definite shape but have a definite volume. बात करें liquids की, तो liquids की कोई definite shape नहीं होती, लेकिन एक fixed या definite volume जरूर होता है. See, they do not have a fixed shape because the molecules in them are loosely packed and are continuously moving around each other. Liquids can be poured into a vessel and they take the shape of that vessel only. See student, liquids की definite या fixed shape क्यों नहीं होती? Because इनके जो molecules होते हैं liquids के अंदर, वो थोड़े loosely packed होते हैं. ओके, यानी कि उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है, जिसकी वजह से वो कॉन्टिन्यूसली अराउंड ईच अदर मूव करते रहते हैं. आप लिक्विड्स को इजीली किसी भी वेसल के अंदर पोर कर सकते हो एंड जिस भी वेसल के अंदर उस लिक्विड को पोर किया जाएगा वो उसी की शेप ले लेता है. ओके, देन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स. अब लिक्विड्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, लाइक दे डू नॉट हैव अ फिक्स शेप. लिक्विड्स की कोई फिक्स शेप नहीं होती है. दे फ्लो एंड टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इनटू व्हिच दे आर पोर्ड. एज आई टोल्ड यू, लिक्विड्स को आप जिस भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी की शेप को होल्ड कर लेते हैं. दे फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. ठीक है, लिक्विड्स आपके हाई लेवल टू लोअर लेवल फ्लो कर सकते हैं. दे हैव अ फिक्स वॉल्यूम. ठीक, लिक्विड्स के फिक्स वॉल्यूम होता है. इवन इफ दे चेंज देयर शेप दे ऑक्यूपाई द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस. चाहे लिक्विड्स की शेप चेंज हो जाए लेकिन तब भी वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस को ऑक्यूपाई. नाउ नेक्स्ट स्टेट ऑफ मैटर व्हिच वी हैव इज गैसेस. So have you ever seen the air? Definitely not. Air is a mixture of gases. Can you hold the air into your hands? No. Gases do not have a fixed shape. They do not have a fixed volume. So what they saying कि have you seen the air? क्या आपने कभी एयर को देखा है? No. Air is what? Air एक मिक्सचर है किसका? डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस का. क्या हम एयर को अपने हैंड्स में होल्ड कर सकते हैं? No. बिकॉज गैसेस का ना तो कोई फिक्स शेप होती है और ना ही फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, एक गैस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर मच फार अपार्ट देन इन अ सॉलिड और लिक्विड. जितना सॉलिड्स में तो सिर्फ मॉलिक्यूल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस था ही नहीं, लेकिन लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स लूजली पैक्ड थे. अब लिक्विड से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा लूज पैक्ड होते हैं गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं. दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर. ओके, ये मॉलिक्यूल्स इतने लूजली पैक्ड होते हैं कि ये जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा उसको सभी फिल कर देते हैं. दे मूव इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन. गैसेस जो हैं जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस हैं उनमें मूव. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज गिवन है गैसेस की, जैसे कि दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. गैसेस की डेफिनेट शेप नहीं होती. दे स्प्रेड आउट एंड फिल अप द स्पेस अवेलेबल दस चेंजिंग देयर वॉल्यूम. गैसेस जो है क्या इजीली स्प्रेड आउट हो जाती हैं और जितना भी अवेलेबल स्पेस होगा पूरा ऑक्यूपाई कर लेंगे. इस तरीके से इनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता.
एंड दे आर ऑफन विजिबल, एंड गैसेस जो है ज्यादातर क्या होती हैं आपकी इनविजिबल है, यानी कि आप उन्हें देख नहीं सकते। नाउ इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी जो डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर है कैसे इंटरचेंज हो सकती हैं, वी हैव टू डिस्कस अबाउट इट। सी मैटर में चेंज स्टेट ऑन हीटिंग और कूलिंग, सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस आर इंटरचेंजेबल स्टेट। सी स्टूडेंट्स, आप मैटर के स्टेट्स को क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो ईदर बाय हीटिंग और कूलिंग। ओके, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस है, सभी को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। एज वी ऑल नो वाटर जो है अपनी ऑल द थ्री फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। एंड टेम्परेचर में चेंज की वजह से ये जो थ्री स्टेट्स हैं वाटर की, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। यू कैन सी द पिक्चर विच इज गिवन टू यू, दिस इज आइस। आइस क्या है, वाटर की सॉलिड स्टेट है। जो वाटर है, वाटर अपने आप में लिक्विड स्टेट में होता है। एंड जो ये वाटर वेपर या स्टीम है, ये क्या होता है, गैसियस स्टेट है मैटर, सॉरी वाटर। अब हम सॉलिड से लिक्विड स्टेट बना सकते हैं, कैसे, बाय मेल्टिंग, यानी कि टेम्परेचर को आप बढ़ा देंगे, हीट करेंगे तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में। एंड और भी ज्यादा हीट प्रोवाइड करने से लिक्विड फिर किस में चेंज होता है, गैसेस में चेंज हो जाता है, जिसको आप इवापोरेशन कहते हैं। उसके बाद अगर आप उस गैस को वापस लिक्विड स्टेट में लाते हैं तो देन यू विल प्रोवाइड कूलनेस। आप जब कूल करोगे तो गैसेस आपकी लिक्विड स्टेट में वापस आने लगेंगी, एंड उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। एंड फिर उसके बाद आप लिक्विड को अगर और ज्यादा कूल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, लिक्विड विल अगेन टर्न इनटू सॉलिड एंड द प्रोसेस इज नोन एज freezing process. Okay, let's discuss about it. So here you can see that ice is the solid form of matter. On heating it changes to the liquid state of water. This process is called melting. What they saying, जैसे कि हमें पता है आइस वाटर की सॉलिड फॉर्म है, एंड अगर आप इसे हीट करोगे ये किस में, लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाएगी, यानी कि वाटर में चेंज हो जाएगी, एंड इस प्रोसेस को मेल्टिंग कहा जाता है। तो जब आप इस वाटर को हीट करोगे ये वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, एंड जो वाटर वेपर होता है वो वाटर की गैसियस स्टेट है, एंड इस प्रोसेस को कहा जाता है इवेपोरेशन। दिस प्रोसेस कैन अकर इन रिवर्स डायरेक्शन। मतलब यही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकता है, यानी कि अगर एक गैस को लिक्विड में चेंज करना है तो हम उसे इजीली चेंज कर सकते हैं बाय कूलिंग, एंड द प्रोसेस इज नोन एज कंडेंसेशन। एंड एक लिक्विड जब सॉलिड स्टेट में चेंज होता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग कहा जाता है। सो वी कैन कंक्लूड दैट ऑल द थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर इंटरचेंजेबल। यहाँ से क्या कंक्लूड किया कि वाटर की जितनी भी थ्री फॉर्म्स है वो सारी इंटरचेंजेबल। नेक्स्ट है सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। See, number one, solid and liquid. A solution is a mixture where one substance dissolve or mixes well into another. What they're saying, what is solution? Student, solution एक ऐसा mixture है जहाँ पे एक substance दूसरे substance को dissolve कर लेता है या उसमें बहुत अच्छे से mix हो जाता है। Example, salt. Salt आपका water में dissolve हो जाता है जिसकी वजह से salty water बन जाता है। इसी तरीके से sugar and water का भी mixture है जिसकी वजह से sugar solution बनता है। So we can say what कि solution has two substances. Solution के अंदर दो substance होते हैं, one which get dissolved and the other and with the other substance dissolves. ठीक है, एक सोल्यूशन के अंदर दो सब्सटेंस होंगे, एक वो जो दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व होता है, एंड दूसरा वो सब्सटेंस जो अपने अंदर किसी दूसरे सब्सटेंस को डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। अब यहाँ पे एग्जांपल लिया जा रहा है, टेक 5 स्पून ऑफ शुगर एंड अ ग्लास ऑफ वाटर। आपने क्या लिया, 5 स्पून ऑफ शुगर लिया एंड एक ग्लास लिया वाटर का, एंड शुगर को आपने ग्लास में क्या करा, पुट करा, एंड उसको अच्छे से स्टिर किया। सो व्हाट डू यू सी, आप क्या देखोगे, क्या आपको शुगर दिखेगी, नो। ओके, लेकिन आप अगर आप उस वाटर को टेस्ट करोगे तो आपको वो उसका टेस्ट कैसा लगेगा, शुगरी लगेगा, स्वीट लगेगा, बिकॉज शुगर उसमें मिक्स हो चुकी है एंड कम्प्लीटली डिजोल्व हो चुकी है वाटर के अंदर। इसीलिए अब आप शुगर को देख नहीं सकते, एंड अगर अब आप उसको टेस्ट करते हो तो आपको स्वीट फील हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट डिजोल्व्ड शुगर। सो द सब्सटेंस विच गेट डिजोल्व इनटू अनदर सब्सटेंस, अब वो सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस में डिजोल्व हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, सोल्यूट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया शुगर सोल्यूशन का, जिसमें आपने शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, उसमें जो शुगर है वो सोल्यूट है। ओके, एंड द अदर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट। जो दूसरा सब्सटेंस होता है वो सॉल्वेंट होता है। इस एग्जाम्पल में वाटर जो था जिसके अंदर शुगर डिसॉल्व करी गई है, वाटर यहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, लिक्विड एंड लिक्विड। अब लिक्विड्स को लिक्विड्स में कैसे डिसॉल्व किया जाता है, लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। When two liquids can be mixed to form a solution, they are called miscible liquids. अब जब स्टूडेंट्स दो लिक्विड्स आपस में अच्छे से मिक्स होकर एक सोल्यूशन बना सकते हैं, ऐसे लिक्विड्स को मिसिबल लिक्विड्स कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल वाटर एंड मिल्क। वाटर एंड मिल्क इजीली आपके क्या हो जाते हैं, आपस में मिक्स हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, एंड वो एक सोल्यूशन बना सकते हैं। बट वेयर टू लिक्विड्स कैन नॉट बी मिक्स टू फॉर्म अ सोल्यूशन, दे आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स। लेकिन जहाँ पे दो लिक्विड्स जो हैं आपस में एक सोल्यूशन बनाने के लिए मिक्स नहीं हो पाते हैं, उसे आप इमिसिबल लिक्विड कहते हो। एग्जांपल, वाटर एंड ऑयल। अगर आप वाटर एंड ऑयल को मिक्स करोगे, दे विल नॉट मेक अ सोल्यूशन। Therefore, water and oil are immiscible liquids.
नेक्स्ट इज गैस इन लिक्विड। अब गैसेस भी लिक्विड में डिसॉल्व हो सकती हैं। यू मस्ट हैव सीन बबल्स कमिंग आउट ऑफ अ सॉफ्ट ड्रिंक लाइक कोक, फैंटा एंड सोडा। दीज आर द बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जब आप क्या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक को खोलते हो तो उसमें से बबल्स बाहर आते हैं, चाहे वो आपके कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक हो, राइट? तो वो जो बबल्स आ रहे हैं वो एयर बबल्स है। किसकी वजह से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से वो एयर बबल्स बनते हैं। तो दिस शोज दैट व्हाट, इससे क्या पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व थी। एंड ये एक एग्जाम्पल है किसका? एक गैस के डिसॉल्व होने का इन अ लिक्विड सोल्यूशन। ओके, चलो। So the chapter is completed. I hope you all must have understood about the different properties of different states of matter, their interchangeability process, their solution types. Okay, so it's all for today. We'll meet you very soon in the next class. Till then, take care and thanks to everybody.